गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी प्रोज चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज, पेज नंबर 79 एंड 80। तो उससे पहले स्टूडेंट इस पेज में आए हुए कठिन शब्द को देखते हैं। स्टेशन, इस्तेमाल, रसास्वादन, एहतियात, प्लावित, कल्पना, तस्लीम, कल्पना। स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट लिया। हालांकि सेकंड क्लास का टिकट उन दिनों सामान्य टिकट से अधिक लगता था, फिर भी उनको दूर तो जाना नहीं था और कुछ नई कहानी के बारे में सोच सकने, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए या आराम से यात्रा करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। जब वो बोगी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब पहले से ही एक सफ़ेद सज्जन बैठे हुए हैं। लेखक के पहुंचने से शायद उनके एकांत में बाधा महसूस हुई और उन्होंने लेखक के साथ दोस्ती करने के लिए, संगति करने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी अपने आत्मसम्मान में इधर उधर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि साहब बनते नवाब साहब हैं और कोई उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए देख न ले या मेरे द्वारा देखा जाना उनको गंवारा लगा, अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने संगति करने का उत्साह नहीं दिखाया। सहसा नवाब साहब के व्यवहार में परिवर्तन होता है। नवाब साहब लेखक को संबोधित करते हुए कहते हैं, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाइए। लेकिन लेखक सोचता है कि ये मुझे सामान्य व्यक्ति समझ करके पहले तो दोस्ती नहीं करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करते, नवाब बनते हैं और अब मुझे भी अपने साथ घसीटना चाहते हैं। और लेखक आत्मसम्मान निभाते हुए खीरा खाने से मना कर देता है, कहता है कि कृपया शौक़ फरमाइए। इसके आगे पेज नंबर 79 देखते हैं। ये स्टैंड पेज नंबर 79 का फर्स्ट स्टेंजा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरा के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहकों के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुटन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देख रहे थे, सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबने देखा कि नवाब साहब खीरे के खाने को लेकर किस प्रकार की तैयारी करते हैं। पहले तौलियों को झाड़ कर बिछाते हैं, खीरे को साफ करते हैं,
लोटे के पानी से खिड़की के बाहर खीरे को धोते हैं, जीभ से चाकू निकालते हैं, खीरे के सिर को काटते हैं, गोदते हैं, नमक मिलाकर उसके झाग निकालते हैं, फिर उसको छिल करके एक एक फाकों को बड़े एहतियात से तौलियों पर सजाते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरा बेचने का तरीका भी जानते हैं। वो खीरा के साथ नमक और मिर्च की पुड़िया भी दे देते हैं। फिर नवाब साहब ने भी उस खीरे के फाकों पर जीरा मिला नमक और मिर्च बुरक दिया। इस प्रक्रिया से मुंह जल से प्लावित हो रहा था और फिर आगे देखते हैं। लेखक मन ही मन सोचता है कि साहब तो रईस बनते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की नज़रों से बच सकने के लिए अपनी वास्तविकता पर, अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ये स्टेंट नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांक देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, रसास्वादन के आनंद में पलके मूंद इसके आगे स्टूडेंट देखते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो स्टूडेंट, लेखक को महसूस होता है कि खीरा खाने के बाद नवाब साहब की डकार भी लेखक को सुनाई देती है। नवाब साहब लेखक से कहते हैं कि खीरा लजीज होता है। लजीज मतलब स्वादिष्ट, लेकिन होता शकील है। शकील मतलब गरिष्ठ, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात ये पाचन शक्ति पर प्रभाव डालता है, इस पर बोझ डाल देता है। लेखक का ज्ञान चक्षु खुल जाता है। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान रूपी आँख। कहता कि ये है हमारे नई कहानी के लेखक। जब खीरे की कल्पना करके, रसास्वादन करके पेट भर सकता है, तो क्या बिना कहानी, बिना घटना, बिना पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती? लिखी जा सकती है, और उसे भी एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसके माध्यम से लेखक ने आज के वर्तमान कहानीकारों पर व्यंग किया है कि आज के कहानीकार ऐसे ही होते हैं, बिना घटना, बिना कहानी, बिना पात्र के ही कहानी लिखते हैं, और उनकी भी कहानियाँ एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ी जा रही हैं। तो
चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए।